नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे अहम पद कौन सा है और उस पद पर बैठे व्यक्ति का असल में काम क्या होता है? आज हम भारत के उपराष्ट्रपति की इसी दिलचस्प और दोहरी भूमिका को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमें सीधे भारतीय सरकार के एक बहुत ही अनोखे पहलू पर ले जाता है। एक ऐसा रोल जिसके पास दो तरह की शक्तियां हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये पद हमारे सिस्टम में कहाँ आता है, फिर इस पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उपराष्ट्रपति कौन सी दो बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, उनका कार्यकाल कैसे खत्म हो सकता है, और आखिर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भूमिका में क्या फर्क है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की आधिकारिक हायरार्की यानी पद सोपान में उपराष्ट्रपति का स्थान आखिर है कहाँ। और इसका जिक्र कहीं और नहीं बल्कि सीधे हमारे संविधान में है। संविधान का भाग 5 साफ तौर पर कहता है कि ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है, मतलब राष्ट्रपति के ठीक बाद। ये बात ही इस पद के महत्व को दिखाती है। तो इस इतने बड़े और प्रतिष्ठित पद तक कोई पहुंचता कैसे है? चलिए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, इसके लिए जो शर्तें हैं वो काफी खास हैं। भारत का नागरिक होना और उम्र 35 साल से ज्यादा होना तो है ही, लेकिन एक और अहम शर्त है कि वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और हाँ, कोई लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। ये सब इसलिए ताकि उम्मीदवार के पास जरूरी अनुभव और निष्पक्षता हो। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार फर्क आता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाएं भी वोट करती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही वोट डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चलिए अब बात करते हैं इस रोल के सबसे खास हिस्से की। वो ये है कि उपराष्ट्रपति एक नहीं बल्कि दो अलग अलग और बहुत शक्तिशाली जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो पहली जिम्मेदारी और शायद सबसे अहम जिम्मेदारी है संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करना। इसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। ये पद के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की पूरी कार्यवाही को चला रहे हैं, सदन में अनुशासन बनाए रखना, बहसों का संचालन करना और अगर कभी वोटिंग में टाई हो जाए तो अपना निर्णायक वोट भी देना। ये सारे काम उन्हीं के होते हैं। वो ही ये पक्का करते हैं कि सदन का काम ठीक से चलता रहे। और ये बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। लोकसभा के स्पीकर के उलट उपराष्ट्रपति उस सदन के सदस्य होते ही नहीं है जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं। है ना ये अनोखी बात? इससे उन्हें एक तरह से बाहरी व्यक्ति का नजरिया मिलता है। अच्छा, तो ये तो हुई एक भूमिका। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो सिर्फ कुछ खास हालात में ही सामने आती है। सोचिए, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि बीमारी, विदेश यात्रा या फिर इस्तीफा या मृत्यु जैसी कोई गंभीर स्थिति, तो ऐसे में देश का सर्वोच्च पद खाली न रहे, इसके लिए उपराष्ट्रपति आगे आते हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। हाँ, पर यहाँ एक पेच है। ये जो भूमिका है ना, ये परमानेंट नहीं है। संविधान साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। इस समय के अंदर अंदर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। अच्छा, तो कार्यकाल तो 5 साल का होता है, पर क्या ये हमेशा 5 साल तक चलता है? चलिए देखते हैं कि ये कार्यकाल कैसे और कब खत्म हो सकता है। तो देखिए, एक तो ये है कि उपराष्ट्रपति अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल खत्म करें, लेकिन इसके अलावा भी रास्ते हैं। वो इस्तीफा दे सकते हैं, उन्हें पद से हटाया जा सकता है या फिर दुर्भाग्य से पद पर रहते हुए उनका निधन भी हो सकता है। मतलब ये सफर हमेशा 5 साल का ही हो, ये जरूरी नहीं है। और मान लीजिए अगर उन्हें हटाने की नौबत आ जाए तो इसकी प्रक्रिया भी बहुत अलग है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, यानी उसी सदन में जिसके वो सभापति हैं। वहां से पास होने के बाद लोकसभा की सहमति भी जरूरी होती है। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि इस प्रोसेस को महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं कहते। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और उसे महाभियोग कहते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ये एक साधारण प्रस्ताव होता है। ये एक और बड़ा फर्क है। तो चलिए
अब आखिर में इन दोनों बड़े पदों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाएं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। कौन चुनता है? राष्ट्रपति के लिए संसद और राज्य विधानसभाएं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ संसद। हटाने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, उपराष्ट्रपति के लिए साधारण प्रस्ताव। और संसद में भूमिका? राष्ट्रपति किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होते, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आज की बातचीत से हमें क्या समझ आया? कुछ जरूरी बातें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति तो हैं, पर उसके सदस्य नहीं। उन्हें सिर्फ संसद चुनती है, राज्य नहीं। उन्हें हटाने के लिए महाभियोग नहीं चाहिए और वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति का काम संभाल सकते हैं। यही वो बातें हैं जो इस भूमिका को इतना खास बनाती हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि क्या एक बाहरी व्यक्ति का ऊपरी सदन की अध्यक्षता करना ज्यादा निष्पक्षता लाता है, या फिर इससे वो उस सदन से थोड़ा कट जाता है जिसका वो नेतृत्व कर रहा है? ये भारतीय शासन की बनावट से जुड़ा एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।